हमारे वरिष्ठ नेता एंटोनी साहब, माननीय दिग्विजय सिंह जी, अन्य सम्मानित नेतागण और आज ऐतिहासिक रामलीला मैदान में उमड़ी किसानों का ये बहुत बड़ा जनसैलाब भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश की धरती से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान उन लोगों को बेनकाब कर रहा है जिन्होंने दिल्ली के इलेक्शन के वक्त इसी मैदान में इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम नसीब वाले हैं तो बदनसीबों का साथ तुम क्यों देना चाहते हो। और आज उस नसीब वाले का हम ये हर्ष देख रहे हैं कि नसीब वाले का नसीब तो देखो, अमीर हंस रहा है और किसान रो रहा है। और वह आज अमीर इसलिए हंस रहा है कि आपकी जमीन को छीन करके इलेक्शन के वक्त जो मीडिया के जरिए भारी भरकम प्रचार किया गया, पैसा पूंजीपतियों से लिया गया, आज मैं ब्याज के उनका इंतजाम करना है, किसानों की जमीन को खींच करके पूंजीपतियों के हवाले करना है। आज इसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया जा रहा है। कल राहुल गांधी जी से मिलने के लिए बहुत बड़ी तादाद में किसान पहुंचे और इसलिए पहुंचे कि उन्हें विश्वास है कि माननीय राहुल गांधी उनके हक की लड़ाई को लड़ेंगे। और वो विश्वास इसलिए पैदा हुआ है कि इस कानून की पृष्ठभूमि में 4 दिन तक भट्टा पारसोल की तपती जमीन पर उस नौजवान नेता ने पदयात्रा करके एक अलग जगाई थी, आंदोलन को एक धार दी थी और आंदोलन को कानून के जरिए मूर्त रूप दिलाया था। आज वो किसान जो बड़ी मात्रा यहां तादाद में पहुंचा है, राहुल गांधी जी आप उसका नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 की शिकस्त के बाद कहने लगे कि ये 5 कांग्रेसी हमारा क्या मुकाबला करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा महाभारत की घटना को। पांडव 5 थे और उन 5 पांडवों ने कौरवों का विनाश किया था और उस विनाश का जो कारण था कि अंतिम दौर में कृष्ण ने प्रस्ताव अगर किया कि 5 गांव दे दो तो इस युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन 5 गांव के बजाय 1 इंच भूमि देने से भी दुर्योधन ने मना किया था। आज अर्जुन की भूमिका में राहुल गांधी जी हम सबके सामने हैं। इस कौरवी सेना का विनाश करने के लिए हम आगे बढ़ें और हमें फक्र है कि उत्तर प्रदेश ने इस लड़ाई को 12 मार्च के रेल रोको आंदोलन से शुरू कर दिया, जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में रेलों को रोका गया। इस रैली के पहले हमने पदयात्राओं का हर विधानसभा में आयोजन किया इसके जन जागरण के लिए। आज हम ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि इस लड़ाई को हम यहीं नहीं छोड़ेंगे। ये रैली एक शुरुआत है, इसको हम और जन संघर्ष का रूप देंगे और किसानों के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश का किसान असमय बारिश और ओले से परेशान है। मुआवजे के नाम पर 72 रुपए की चेक उसे दी जा रही है। हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से यूपीए सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, ये सरकार किसानों के कर्जे को माफ करे। 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, सदमे से मौत हुई है। उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिले, कम से कम 20 लाख की सहायता राशि मिले।
हम इस मांग के सहारे इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आज मोदी जब इस देश में संकट है, किसान परेशान है, तो दुनिया की सैर कर रहा है और वो दुनिया की सैर फोकट में कर रहा है। आज उसे किसानों की चिंता नहीं है। ईश्वर भी कहर बरपा रहा है। पुराने लोग कहते थे कि जब राजा पापी होता है तो ईश्वर भी नाराज हो जाता है। मैं अंत में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर किसानों पर, गरीब लोगों पर कहर न बरपा करके इस पापी मोदी राजा पर अपना कहर बरपाओ, इससे मुक्ति दिलाओ और हम राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें। धन्यवाद।